क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 2 सेमी वाले 16 शीशे के गोले एक घनाभाकार पेटी में पैक किए जाते हैं जिसकी आंतरिक विमाएँ 16x8x8 हैं। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है। पेटी में भरे गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है प्रत्येक शीशे के गोले की त्रिज्या r बराबर 2 सेमी। शीशे के गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 32/3 पाई घन सेमी। अब लिखेंगे घनाभाकार पेटी की लंबाई। घनाभाकार पेटी की लंबाई L बराबर 16 सेमी। घनाभाकार पेटी की चौड़ाई V बराबर 8 सेमी तथा घनाभाकार पेटी की ऊंचाई घनाभाकार पेटी की ऊंचाई बराबर 8 सेमी। घनाभाकार पेटी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर है h। तो ये हो जाएगा 16 × 8 × 8 घन सेमी।
यह पानी का आयतन लिखेंगे, पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन कितना हो जाएगा, जो घनाभाकार पेटी का आयतन है उसमें से 16 शीशे के गोलों का जो आयतन होगा उनको माइनस कर देंगे तो हमें पानी का आयतन पता लग जाए। लिखेंगे घनाभाकार पेटी का आयतन पेटी का आयतन -16 इंटू शीशे के गोलों का आयतन के गोलों का आयतन तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 16 घनाभाकार पेटी का आयतन जो आया था, घनाभाकार पेटी का आयतन हो जाएगा 16, ये यहाँ पे लिखा है 16 इंटू 8 इंटू 8 -16 और यहाँ पे है शीशे के गोलों का आयतन, तो शीशे के गोलों का आयतन पहले ऊपर निकाल चुके हैं, 32/3 है, तो 32/3 पाई इतना हो गया। अब इसके बाद पाई का मान लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इंटू 8 -16 इंटू 32/3 इंटू 22/7, पाई का मान रखा है 22/7। अब यहाँ पर लिखेंगे 16, यहाँ पे 16 लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 16 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 8 चक्कू 32 होता है, 32 और इसको 2 को ऐसे लिख देंगे 2 -16 इंटू 32/3 इंटू 22/7। अब इसमें से 16 इंटू 32 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, 16 इंटू 32 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 माइनस 16 तो कॉमन ले लिया है और यहाँ पे 32 लिखा है, ये निकल गया और 2 और कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 11 और 5 में इनका मल्टीप्लाई करके बचेगा 21, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 11/21 इस साइड में बचेगा। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, ये आएगा 1024 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 21, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 21, तो यहाँ पे 21 माइनस 11 ऐसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा 10, तो ऐसे लिखेंगे 1024 इंटू 10, 10/21 इतना आ जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 1
024, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा अपॉन 21। जब इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 487.6 घन सेमी। घन सेमी लिखेंगे। अतः पेटी में भरे गए पानी का आयतन, लिखेंगे अतः पेटी में भरे गए पानी का आयतन 487.6 घन सेमी। क्वेश्चन नंबर 6। एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेमी बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। पानी की सतह 3/5/9 बढ़ जाती है तो इसका मतलब है जो इसकी हाइट है पहले से इतने सेमी बढ़ गई है, तो ये एच बराबर दिया गया है। 12 सेमी व्यास है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, गोले की जो रेडियस है वो आ जाएगी 6 सेमी। इस प्रकार एक चित्र बना लेंगे। इसमें मान लेंगे यहाँ तक पानी भरा था, यहाँ तक पानी भरा था, तो इसमें एक गोला डाल देंगे। एक गोला ये डाल दिया, तब इसका स्तर यहाँ से बढ़कर ये यहाँ तक आ गया। पानी का स्तर बढ़कर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये जो हाइट दी गई है ये इतनी, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दी गई, 32/9 सेमी क्वेश्चन में दी गई है हाइट। लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी। माना गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी। बेलन की त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं इसको, कैपिटल R सेमी। दिया है पानी के स्तर में वृद्धि, पानी के स्तर में वृद्धि h बराबर 3/5/9, इसका मतलब 32/9 सेमी। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r
क्यू, तो 4/3 पाई इंटू आर बराबर 6 सेमी है तो 6 का क्यूब हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 4/3 पाई 6 क्यूब घन सेमी। अब इसके बाद निकालेंगे, लिखेंगे बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, एच कैपिटल आर लिया है क्योंकि मान रखा बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मानी है, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना है 32, 32/9, तो ये हो जाएगा 32/9 पाई आर स्क्वायर घन सेमी। इतना हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे बेलनाकार पात्र में गोले गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। ये जो आयतन आया है ये गोले द्वारा हटाया गया हुआ आयतन है, क्योंकि चित्र में देखेंगे जो हाइट लिए एच लिए तो हमने हाइट उतनी ही ली है जितनी पानी में वृद्धि हुई है। टोटल बेलनाकार भाग में जितना पानी था उसकी हाइट नहीं ली है, तो जितनी हाइट ली है उसी का आयतन ये आया है। इतने हटाए हुए बढ़े हुए वृद्धि, जितने में पानी में वृद्धि हुई है उतने भाग का ये आयतन है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार पात्र में गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। और ये आयतन किसके बराबर होगा, बराबर होगा गोले के आयतन के बराबर, तो हम बराबर कर देंगे, इससे हमें आर प्राप्त हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिख लेंगे गोले का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र में गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो गोले का आयतन हमने ऊपर निकाल लिया है 4/3 पाई 6 क्यूब बराबर बेलनाकार पात्र में ये यहाँ पे निकला है 32/9 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे 4/3, इसको लिख सकते हैं 6 × 6 × 6। अब इस वाले को इस तरफ लाएंगे तब ये हो जाएगा 9/, ये है 32, 32 अरे सही लिखा था 9/32, ये हो जाएगा। इसका उल्टा इधर लिखेंगे 9/32 बराबर, इसे इसी तरफ लिखेंगे आर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करें तो आएगा 2, और इस वाले 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो आ जाएगा 4, इस वाले 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस वाले 2 को इस वाले 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 9 इतना आ गया। लिखेंगे 3 × 3 × 9
बराबर आर स्क्वायर। थ्री का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 बराबर आर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 × 9, तो आर बराबर √9 × 9, तो आर बराबर 9 सेमी। क्वेश्चन में पूछा गया है बेलनाकार बर्तन का व्यास। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर होगा त्रिज्या के 2 गुना होगा 2 × r। तो 2 × r कितना है 9, तो बराबर हो जाएगा 18 सेमी।